हाँ, तो बच्चों मैं तुम्हें क्या कह रहा था, टाइट्रेशन पे आते हैं। ओके, टाइट्रेशन में सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्स है, स्ट्रॉन्ग बेस वाई है बच्चों। ये एक्स और वाई क्या है हमारे, मोल्स। एंड लेट द वॉल्यूम फाइनली बी वी इन लीटर्स। ठीक है ना बच्चों, एक्स और वाई मोल लिए, वॉल्यूम ली लीटर में। एक्स मोल स्ट्रॉन्ग एसिड के, वाई मोल स्ट्रॉन्ग बेस के, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच इन डिफरेंट केसेस। तो सबसे पहला केस हमारा बनता है Y0, मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें स्ट्रॉन्ग एसिड में। अभी मैंने बेस डाला ही नहीं है, Y0 मतलब इनिशियल। तो मुझे बताओ उस वक्त पीएच कैसे निकालोगे, उस वक्त सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक्स बाई वी विल गिव यू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, उसका माइनस लॉग ले लोगे, हो जाएगा। अब हमने y डाला बट y इज लेस देन x, y इज लेस देन x। तो बच्चों तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाएगा, कितना बच जाएगा, x माइनस वाई स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं अभी यू आर गिवन मोनो बेसिक एसिड एंड मोनो एसिडिक बेस, दोनों का इनफैक्टर वन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। y लेस देन x है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कितना बच गया, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बाई वी विल गिव यू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, उसका माइनस लॉग पी एच और देन पीओएच, जो भी निकालना है निकाल लोगे। अब हमने कहा x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, अब क्या होगा बच्चों, you will just be left with salt, and salt of strong acid strong base pH 7। वेरी गुड। अब तुम डालते डालते तुमने बेस ज्यादा ऐड कर दिया, तो कैसे करोगे बच्चों, अब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बच जाएगा कितना, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स बाई वी विल गिव यू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस माइनस लॉग POH एंड देन pH। सेकंड पे आते हैं, वीक एसिड में हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, ये x ये y। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, अभी हमने Y0 है, बेस अभी बेस डालना शुरू किया है एसिड में बच्चों। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसमें क्या डाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं वीक एसिड में। अभी हमने बेस डाला ही नहीं, पीएच कैसे निकालोगे, पी के माइनस लॉग। गाइस अभी हमारे पास सिर्फ वीक एसिड प्रेजेंट है, जिसके लिए पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। कोई डाउट यहां तक, गुड। वाई डाला, वाई लेस देन एक्स है, तो तुम्हारे पास वीक एसिड बच गई कितनी बच्चों, एक्स माइनस वाई इज द अमाउंट ऑफ वीक एसिड लेफ्ट। और हमारा रिएक्शन में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट कितना बन रहा है, सॉल्ट वाई है, वीक एसिड एक्स माइनस वाई है। तुम कहोगे तुम्हारे पास निकल के आ गया एसिडिक बफर पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट हमारा वाई, एसिड हमारा एक्स माइनस वाई, तो वाई बाय एक्स माइनस वाई लॉग में। गुड, वाई इक्वल टू एक्स, सॉल्ट सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर बच्चों। तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के प्लस लॉग सी, पी के ए बेस बचेगा ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वाला है ना। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी होना चाहिए, कंफर्म दैट। 7 प्लस हाफ, 7 7 प्लस हाफ पी के 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी बच्चों। क्लियर है, गुड। और ये हमारा क्या था, यू हैड अ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वाई ग्रेटर देन एक्स कर दिया, तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस बच गया। y माइनस एक्स बाई वी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस POH एंड pH। थर्ड पे आते हैं, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस y है ना, x लेते हैं, x ही लेते हैं इसे, वीक बेस x है,
स्ट्रॉन्ग एसिड वाई भाई। ऐड हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहे हैं वीक बेस में। तो पहले वाई 0, क्या होगा बच्चों तुम्हारे पास, एक पेज बचेगा। वीक बेस है, तो ये है पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। गुड। वाई डाला बट वाई इज लेस देन एक्स, तुम्हारे पास वीक बेस कितना बच गया, माइनस एक्स माइनस वाई, और सॉल्ट कितना बनेगा, वाई। वाई। वीक बेस एंड सॉल्ट यू हैव गॉट अ बेसिक बफर पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग, सॉल्ट हमारा हो चुका है वाई और बेस हमारा बचा है एक्स माइनस वाई, तो लॉग वाई बाय एक्स माइनस। सर हमेशा हम यही अज्यूम करेंगे कि स्ट्रॉन्ग वाली चीज वीक में डालते हैं। हाँ, हाँ मोस्टली। ठीक है ना गाइस। अब y इक्वल टू एक्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, क्लियर है बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट लोगे तुम, और व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल यूज, 7 माइनस pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। गुड। सी में ध्यान रखना बच्चों, सी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जब एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे होते हो तो मोल्स उठा लेते हो और वॉल्यूम सिर्फ एक कंपोनेंट की उठाते हो, गड़बड़ कर जाते हो। जो मोल्स है वो तो तुम्हारे y इक्वल टू एक्स है, मोल्स तो y मान लो या x मान लो। द प्रॉब्लम कम्स इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ बेस प्लस एसिड सॉल्यूशन। गुड। और अगर y ग्रेटर देन x कर दिया तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स बाई वी विल गिव यू H प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग पीएच एंड पीओएच, अगर पूछा जाता है तो। अब आते हैं फोर्थ पे बच्चों, वीक एसिड प्लस वीक बेस। भाई ये x ये y, हम बेस को किस में ऐड कर रहे हैं बच्चों, एसिड में। तो पहले y अगर 0 है तो हमें पता है वीक एसिड है, pH इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी। x सॉरी y लेस देन x तो बफर बन जाएगा कैसे वीक बेस का। बच्चों y लेस देन x लोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, सॉल्ट और वीक एसिड रहेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। वीक एसिड कितना बच जाएगा, x माइनस वाई, सॉल्ट कितना बनेगा y, ये गॉट एसिडिक बफर, निकाल लोगे। गुड। y इक्वल टू एक्स, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के वी, सी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। हाँ ना बच्चों, हार्डलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। बाई चांस कोई इसमें डिग्री ऑफ हार्डलिसिस पूछ लेता है, रूट के एच बाई रूट के एच प्लस 1, याद है नहीं याद है ना, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करी है, तो के एच बड़ा हो छोटा हो लग जाएगा। अब y ग्रेटर देन एक्स है तो क्या होगा बच्चों, डू यू रियलाइज तुम्हारा बेस बच गया कितना, y माइनस एक्स, और सॉल्ट कितना बना x, बेस वीक बेस एंड सॉल्ट, यू आर गोइंग टू गेट अ बेसिक बफर। ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना गाइस। यहां पे हमारे पास ये एसिडिक बफर और ये बेसिक बफर। कुछ समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है गाइस। गुड। नाउ गाइस प्लीज, शिवरांशु समझ गए बच्चे, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को। अच्छा गाइस एक चीज और, अच्छा लगेगा तुम्हें देख के, NaA लिया हमने, इसकी कंसंट्रेशन C दे रखी है, K ऑफ HA हमें कितना दे रखा है, मतलब दे रखा है, लेट दैट बी K। तो मुझे बताओ यहां पे pH निकालने के लिए यू आर गिवन इसका सॉल्यूशन, pH निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज। हमें K दे रखा है HA का और NaA दे रखा है C मोलर, क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन ये किस चीज का है, बफर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। क्लियर है बच्चों, निकाल लोगे आसानी से, 7 प्लस हाफ पी के प्लस लॉग सी। गुड।
लेकिन अगर मैं यही NaA लेता हूं, ये क्वेश्चन शायद मैंने क्लास में करवा रखा है, प्लस H प्लस, ये एक्स मोलर लिया, मतलब एक्स मोल लिया रेदर, ये हमने Y लिया, एंड Y इज लेस देन X, क्या बनेगा बच्चा? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? देखो गाइस, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट है, पानी है। नीचे वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास सॉल्ट और एसिड है, और ये जो सॉल्ट है इसमें ए माइनस क्या है बच्चों? एन को तो भूल जाओ, हाइड्रोलाइज हो ही नहीं रहा वो, मतलब इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एनी रिएक्शन, एन उसे लीव इट आउट। ए माइनस पे फोकस करो। जो ए माइनस है, व्हाट इज दैट? इज इट अ एसिड और बेस? ए माइनस, इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच एसिड। आइडियज में तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ए माइनस इज अ बेस, और बेस में जब तुम एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों? एच बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? H प्लस विल रिएक्ट विद A माइनस टू गिव H, और हमने पता है H प्लस इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू A माइनस, so what will you have at the end of reaction? A माइनस और गुड, A माइनस बचेगा X माइनस Y और HA बनेगा Y। ये एक्चुअली गॉट अ एसिडिक बफर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऊपर वाले केस के अंदर यू आर नॉट गिवन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन, नीचे वाली में भी तुम्हें सॉल्ट दे रखा है बट यू आर गिवन सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो हैव यू अंडरस्टूड इन दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले में NaA वाज इन प्योर वाटर, इन द सेकंड केस यू गॉट NaA इन एसिडिक मीडियम। और जब NaA इन एसिडिक मीडियम है तो तुम रिएक्शन करो पहले, एट द एंड थिंक अबाउट इक्विलिब्रियम। तो यू आर गेटिंग अ एसिडिक बफर इन दिस केस। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, लेट अस गो ऑन टू इन। हाँ बेटा, ऊपर करना है क्या? स्पेसिफाई ना करा हो तो फिर वाटर ही मान लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं स्पेसिफाइड है, वाटर, हार्डनेसेस ऑफ सॉल्ट, कर लो नोट बेटा। नेक्स्ट विल गो ऑन टू इंडिकेटर्स बच्चे। क्लियर है यहां तक? गुड। तो इंडिकेटर में देखो बच्चों क्या होता है। इंडिकेटर आर देमसेल्व्स वीक एसिड या वीक बेस। जैसे फिनोल्फथालीन तुम देखोगे, दैट इज अ वीक एसिड। मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, दे आर इंडिकेटर्स। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो मैं तुम्हें बता दूं, मिथाइल ऑरेंजेस, पहले फिनोल्फथालीन की बात कर लेते हैं। फिनोल्फथालीन इज कलरलेस फॉर pH less than 8.3 and it is pink for pH greater than 10. Similarly, methyl orange is red. बच्चों क्वेश्चन जेई में आ रखा है तो प्लीज ध्यान रखना, इट इज कलर चेंज होगा फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। इन इस 8.3 और 10 के बीच में देर इज ट्रांजिशन फ्रॉम कलर टू, सॉरी, कलरलेस टू पिंक, ट्रांजिशन हो रहा है। मिथाइल ऑरेंज इज रेड फॉर pH less than 3.1 and it is yellow for pH greater than 4.5। समझ गए बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। अब कलर आता कैसे है? हम कहेंगे फिनोल्फथालीन इज अ वीक एसिड, इसको हम HIN लिख देते हैं। ओके, अब जो HIN है, मतलब जैसे HA लिखते थे उसकी जगह मैंने HIN लिख दिया, IN टू इंडिकेट के इट इज इंडिकेटर वी आर टॉकिंग अबाउट।
ये ब्रेक करेगा टू गिव H प्लस प्लस IN माइनस। HIN का मतलब क्या है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अनआयोनाइज्ड का मतलब जो टूटा हुआ नहीं है, और IN माइनस को हम क्या बोलेंगे? आयोनाइज्ड फॉर्म। इंडिकेटर हम वो लेते हैं जिसमें आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर कुछ और है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर कुछ और है। इसका कलर है कलर 1, इसका कलर है कलर 2। बच्चों समझे या नहीं समझे गाइस? अब वही बात करते हैं, जैसे फिनोल्फथालीन का हमने कहा था ना, पहले कलरलेस फिर पिंक, तो उसी की बात करते हैं। HIN है, अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो HIN ज्यादा होगा या IN माइनस ज्यादा होगा? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम का मतलब है ये ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है, फॉरवर्ड जाएगा क्या? ना, कम जाएगा रेदर। तो HIN विल बी प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एज कंपेयर टू IN माइनस। HIN is present in greater amount than IN minus। इसका कलर कलर 1 है, इसका कलर कलर 2 है। अभी हमारे पास HIN ज्यादा अमाउंट में था और IN माइनस कम अमाउंट में था एसिडिक मीडियम में। क्लियर है बच्चों? तो कौन सा कलर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, 1 या 2? 1। कलर 1 इज प्रोमिनेंट। गॉट इट और नॉट? अब तुमने ले लिया बेसिक मीडियम। तुमने क्या ले लिया बच्चों? HIN इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होने वाला है बच्चों? हम कहेंगे उस वक्त H प्लस कंज्यूम हो रहा है, OH माइनस है, बेसिक मीडियम है, वी आर गिवन OH माइनस, वो इस H प्लस को कंज्यूम कर लेगा। कंज्यूम करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो यहां पे IN माइनस विल बी प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एज कंपेयर टू HIN। एंड दैट इंडिकेट्स कि हमारा अब कौन सा कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा? कलर 2 इज प्रोमिनेंट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस जब तुम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो। समझो गाइस कैसे। हमने एसिड लिया HA, हमने उसी में एक दो ड्रॉप किसकी डाल दी? इंडिकेटर की। अब हमने ऊपर से फेंकना शुरू किया स्ट्रॉन्ग बेस। वो स्ट्रॉन्ग एसिड को पहले न्यूट्रलाइज करेगा, रेदर देन वीक एसिड इंडिकेटर वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा? इसको, HA को न्यूट्रलाइज करेगा इंस्टेड ऑफ HIN। जब तक HA इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस के अमाउंट, मतलब HA की अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मीडियम कैसा रहेगा? एसिडिक। एसिडिक रहेगा। और एसिडिक रहेगा तो तुम्हारा HIN मतलब जो इंडिकेटर का कलर है वो क्या रहेगा? कलर 1। अब तुमने बेस इतना डाल दिया कि ये वाली एसिड पूरी न्यूट्रलाइज हो गई। अब कोई कलर अभी हमें दिख नहीं रहा प्रॉपरली। अब तुमने और बेस डाला, अब वो बेस किसको न्यूट्रलाइज करेगा? HIN को। और जब उसको न्यूट्रलाइज करेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? IN माइनस, एंड योर कलर विल चेंज फ्रॉम 1 to 2। मतलब ये जो HIN है, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस टू गिव IN माइनस प्लस H2। जब स्ट्रॉन्ग बेस ने इस एसिड को पूरा न्यूट्रलाइज करा है, इट विल न्यूट्रलाइज द इंडिकेटर, एंड दैट इज द पॉइंट जब तुम्हारा कलर विल शिफ्ट फ्रॉम 1 to 2। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? सर मतलब जो इंडिकेटर होता है वो मतलब वो पॉइंट ये बता जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया उसके थोड़ा सा बाद न्यूट्रलाइजेशन के थोड़ा बाद बता रहा है कि कलर चेंज होएगा। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट वो है जब एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, और एंड पॉइंट वो है जिस पे तुम्हारा कलर चेंज होता है। ठीक है बच्चों? तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। क्लियर हो गया? गुड। तो एक काम करते हैं,
यहां तक तो समझ गए। ये देखते हैं कलर 1 से जो कलर 2 पे जा रहा है, ये किस पीएच के अराउंड होगा। मतलब व्हेन विल द ट्रांजिशन फ्रॉम कलर 1 टू कलर 2 टेक प्लेस, एट व्हाट पीएच वैल्यू। हम कहेंगे जब HIN और IN माइनस की अमाउंट बराबर है, जब HIN और IN माइनस की अमाउंट बराबर है, दैट इज द पॉइंट वेयर कलर इज शिफ्टिंग फ्रॉम 1 टू 2। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो उस वक्त पीएच क्या होगा, ये हमें चाहिए। देखो बच्चों, इसको कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। दिस इज द पॉइंट जहां पे ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम एक कलर से दूसरे कलर में। तुम इसको लिखो HIN गिविंग H प्लस प्लस IN माइनस। गाइज यहां पे तुम्हारा के ऑफ इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, के ए ऑफ इंडिकेटर बेसिकली क्या होगा, ये H प्लस इंटू IN माइनस बाय HIN। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं बच्चों? हाँ या ना? के का एक्सप्रेशन लिखा है और कुछ नहीं किया मैंने। पीएच क्या बनेगा, पीएच विल बी PKIN प्लस लॉग IN माइनस बाय HIN। ये बेसिकली क्या है, दिस इज आयोनाइज्ड फॉर्म की अमाउंट बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म की अमाउंट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चे? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? गुड। तो जब ट्रांजिशन हो रहा है कलर 1 से कलर 2, ये दोनों अमाउंट बराबर है, हाँ है ना? ये दोनों अमाउंट बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, पीएच विल बी इक्वल टू PKIN। इस पे, इस पीएच वैल्यू पे तुम्हारा कलर 1 से कलर 2 का ट्रांजिशन हो रहा है। सर वो दोनों बराबर क्यों नहीं? अभी इसका हमने एक यही करना तो है, देखा वो था। अभी तो मैंने बताया था जब कलर 1 से कलर 2 ट्रांजिशन हो रहा है, उस वक्त ये और ये अमाउंट बराबर है। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। सो दिस इज द पीएच, PKIN इज द पीएच जहां पे इंडिकेटर इज चेंजिंग कलर फ्रॉम 1 टू 2। ओके गाइस, हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जब HIN टू IN माइनस, ये देखा गया मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स के लिए ट्रू है, जब ये ग्रेटर देन 10 है तब तुम्हारा कलर 1 इज प्रॉपरली विजिबल। ठीक है ना बच्चों? तब कलर 1 इज विजिबल। और सिमिलरली जब IN माइनस टू HIN, ये वैल्यू 10 हो गई या 10 से ज्यादा हो गई, देन कलर 2 इज क्लियरली विजिबल। तो मुझे बताओ कलर 1 प्रोमिनेंट कब तक है, किस पीएच वैल्यू तक कलर 1 प्रोमिनेंट होगा? इस फॉर्मूले में डालना है हमें, के IN प्लस 1 तक -1 वो नीचे आएगा। PKIN प्लस लॉग IN माइनस बाय HIN, ये -1 आने वाला है। इस पीएच वैल्यू तक कलर 1 इज प्रोमिनेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और यहां तक कलर 1 प्रोमिनेंट है, कलर 2 किस पीएच के बाद प्रोमिनेंट होगा? PKIN +1 तक। इसके बाद से कलर 2 प्रोमिनेंट, इससे पहले कलर 1 इज प्रोमिनेंट, और इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम कलर 1 टू कलर 2। जो मिड पॉइंट है वो तुम्हारा है पीएच इक्वल टू PKIN। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो तुम्हें यहां पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कितनी पीएच रेंज के अंदर, कितनी पीएच रेंज के अंदर कलर 1 से कलर 2 गया? 2। जब तुम्हारा पीएच में चेंज 2 का आया, इतने में तुम्हारा 2 पीएच की, मतलब जो पीएच शिफ्टेड बाय 2 यूनिट्स, उसमें तुम्हारा कलर 1 से कलर 2 पहुंच गया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑब्जर्व ओवर हियर, यहां से तुम्हें इजीली समझ में आ रहा होगा। पहले बात ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गुड। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि
2 में तुम्हारा कलर चेंज हो गया। जो मैंने फिनॉक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज देखा था, फिनॉक्सिलिन में तुम्हें याद है 8 से लेके 10 रफली 2 यूनिट्स के अंदर तुम्हारा कलर चेंज कर गया फ्रॉम 1 to 2, कलरलेस टू पिंक। तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स दे चेंज देयर कलर इन दिस पीएच रेंज। 2 यूनिट से अगर पीएच शिफ्ट कर गया तो कलर चेंज हो जाएगा। गॉट इट गाइस? अच्छा, ये चीज जितनी छोटी है उतनी अच्छी बात है। डेल्टा पीएच जितना छोटा होगा, स्मॉल, तो इंडिकेटर इज गुड। उसमें जो एरर है वो कम आएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? गुड, दैट्स ग्रेट। तो बच्चों यहां पे एक दो क्वेश्चन हमारे करने बनते हैं। यहां तो सब हर एक बच्चों क्लियर हो गया ना? सर ये पूरी हाँ चीज बोला। मिथाइल ऑरेंज के लिए अलग होगी ना, क्योंकि वो मिथाइल ऑरेंज के लिए, क्योंकि इट इज अ वीक बेस, अच्छी बात है तुमने पूछ लिया। बी प्लस प्लस ओ एच माइनस, यहाँ पे POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस लॉग, ये आयोनाइज्ड फॉर्म, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म, तो ये है B प्लस बाय BOH। आयोनाइज्ड टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। समझे या नहीं समझे गाइस? ये कब तुम्हारा कलर चेंज शो करेगा? ये कलर 1 था, ये कलर 2 था। ओके बच्चों, ये कलर चेंज दैट ट्रांजिशन विल टेक प्लेस एट POH इक्वल टू PKB। मैं मान के चल रहा हूं कि ट्रांजिशन हो रहा है तो B प्लस और BOH आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है ये। बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमारा वीक एसिड के लिए चल रहा था, अब ये वीक बेस हो गया। एसिड इंडिकेटर एंड बेस। एरर ज्यादा नहीं, 2 की जगह 1.4 पे हो गया। अच्छा हुआ ना यार। हाँ तो अच्छा हो गया ना, जल्दी कलर चेंज शो कर रहा है। जितना तुम्हारा डेल्टा पीएच स्मॉल उतना इंडिकेटर अच्छा। समझ गए बच्चों? तो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छी फील आएगी। क्वेश्चन हमें एक आ गया, पहला पार्ट है फाइंड इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर NH4Br सॉल्यूशन, और हमें दे रखा है KB या PKB ऑफ NH4OH एज 4.74। हाँ तो बताओ बेटा, कैसे निकालोगे इसे बच्चों? हाउ विल यू कैलकुलेट इट, लेट मी नो। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है पीएच पूछा गया है, तो गाइस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो। तो मतलब है स्टेटमेंट थोड़ी खराब है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ NH4Br, ये जब सॉल्ट बना उस वक्त पीएच क्या है। हार्डलिसिस का क्वेश्चन है जिसमें हमें PKB ऑफ बेस दे रखा है। बस इतना ही क्वेश्चन है इसके आगे पीछे कुछ नहीं। ने भी है, ये फर्स्ट पार्ट था। इट विल बी 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? ये हमारा आ रहा है 5.13। ओके गाइस, यहां तक कोई डाउट? अब हमें पूछा गया है कि इस पीएच पे व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। क्या होगा बच्चों? येलो। इस पीएच पे व्हाट विल बी द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। हमें उसकी रेंज पता है, कितनी है बच्चों? 3.1 to 4.5। कलर क्या आने वाला है बच्चों?
इट विल बी येलो। हाँ या ना गाइस? कोई डाउट? गुड, दैट इज ग्रेट। अगर ये समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट हमें कहा गया है एसिड इंडिकेटर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, उसका pKin इज 5.3। हमें कहा गया है इन अ सर्टेन सॉल्यूशन। सर्टेन सॉल्यूशन का मतलब है इट माइट बी एसिडिक, इट माइट बी बेसिक, दैट सॉल्यूशन। इंडिकेटर is 80% ionized। Find pH of solution। यार ये 80% आयनाइज का मतलब क्या है? हाँ, Ionized by unionized equal to 0.8। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। अगर ये 100 था तो ये 100 माइनस एक्स और ये एक्स है। 0.8 divided by 0.2। हाँ करेक्ट। हमें एक आ गया 80% आयनाइज है, मतलब एक तरीके से ये 20 है और ये 80 है। आयनाइज फॉर्म इज 80%, सो अनआयनाइज मस्ट बी 20%। ठीक है ना गाइस? और हमें पीएच पूछा गया, तुम डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा दो। फाइंड आउट द पीएच यूजिंग इंडिकेटर। इट विल बी pKin प्लस log आयोनाइज्ड फॉर्म बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है? जस्ट टेल मी दैट गाइस। क्लियर हो गया? गुड। तो मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन और दूंगा करने के लिए, सुनते जाओ बच्चों। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? ओके। हमें क्वेश्चन में दिया गया है मिथाइल रेड इज, उसका के दे रखा है 10⁻⁵। हमें कहा गया इसकी एसिड फॉर्म, इस इंडिकेटर की एसिड फॉर्म, ये भी एक इंडिकेटर है, इज रेड एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस इज येलो। ओके बच्चों, ये हमें क्या बता रखा है बेसिकली? ये क्या बता रखा है कि मतलब इट इज अ वीक वीक एसिड। ठीक है ना बच्चों? हमें आ गया उसकी एसिड फॉर्म रेड है और कॉन्जुगेट बेस फॉर्म येलो है। मतलब HIN क्या है बच्चों? इट इज रेड एंड आयोनाइज्ड फॉर्म इज येलो बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमें कहा गया है PS3 पे, 5 पे और 7 पे व्हाट इज द कलर बच्चों? व्हाट इज द कलर? हम कहेंगे लेट अस फाइंड आउट कब तुम्हारा 1 से 2 कलर शिफ्ट हो रहा है। किस पीएच वैल्यू पे शिफ्ट होगा बच्चों? 5-1 से 5+1। ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है? 5 पे। पीएच इज इक्वल टू pKin, मतलब pH इक्वल टू 5 पे इट इज चेंजिंग कलर फ्रॉम रेड टू येलो। तो PS3 पे क्या होगा? रेड होगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? जब तुम PS3 रख रहे हो इसका मतलब तुम्हारी आयोनाइज फॉर्म कम है, अनआयोनाइज ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे इट इज गोइंग टू बी रेड। pH इक्वल टू 7 पे कौन सा कलर आने वाला है? येलो। मतलब pH लेस देन 5 पे इट इज रेड, pH ग्रेटर देन 5 पे इट इज येलो, और इक्वल टू 5 पे क्या होगा? रेड से येलो शिफ्ट कर रहा होगा। ऑरेंज बोल लो। हाँ है ना बच्चे? समझ आया नहीं आया गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट?
क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम्हें, आफ्टर दैट वी आर डन विद इंडिकेटर्स, एक्सेप्ट कि वो तुम्हारे फिर कर्व में भी आएंगे, टाइट्रेशन कर्व में, लेकिन अदरवाइज वी आर डन। हमें कहा गया है एसिड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर is yellow in acid and red in basic. Yellow in acid and red in basic. ओके बच्चों, फाइंड चेंज इन पीएच टू change color of indicator from 80% yellow to 80% red. ये कैसे करोगे बच्चों? तुम एक काम करो, सबसे पहले वो रिएक्शन लिख लो। पहले हमारा इंडिकेटर कितना है बच्चों? पहले ये बताओ इसमें कलर क्या होगा चाहिए इनका, येलो या रेड? इट विल बी येलो। हाँ या ना बच्चों? क्लियर हो गया? हमें दे रखा है इट इज येलो इन एसिड, ठीक है ना बच्चों? एसिड होगी तो ये वाली अमाउंट ज्यादा होगी, इट इज येलो। और बेसिक में क्या है? बेसिक मीडियम में आईएन माइनस ज्यादा होगा एंड दैट इज रेड, ठीक है ना बच्चों? अब 80% येलो का मतलब क्या है? 80 येलो था, 20 रेड था। इस पीएच से हमें पीएच क्या करना है सो दैट देर इज 80% रेड एंड 20% येलो। तुम्हारा पहला पीएच, इसको मानो 1, इसको मानो 2। पीएच 1 क्या होगा बच्चों? PKIN प्लस लॉग 20/80, पहला इनिशियल। अब आते हैं 2 पे, PKIN प्लस लॉग, यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों? 80/20। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो डेल्टा पीएच कितना आ जाएगा? 80/20 डिवाइडेड बाय 20/80। ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इतने पीएच में, इतने पीएच चेंज में इट इज गोइंग फ्रॉम 80% येलो टू 20% येलो। समझ में आया या नहीं आया? आ गया बच्चों? वेरी गुड गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।